अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, ये मेरे एक पुराने दोस्त जो शकील भाई बहुत दिनों के बाद आज हमारे पास आए हैं। तो आज उनसे जानेंगे कि सऊदी अरब का एक्सपीरियंस काम करने का और हाउस ड्राइवर के बारे में स्पेशल आज हम बात करने वाले हैं। तो शकील भाई आज आए हमारे पास, तो आज उनसे मिलाते हैं आपको। तो शकील, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील भाई क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और बताएं। बहुत ठीक दिनों के ठाक। बाद आए माशाल्लाह। आइए अल्हम्दुलिल्लाह, बैठिए आप सुनाइए, बैठिए। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। खैरियत है। बढ़िया। कहाँ हो आजकल, दिख नहीं रहे आप भी। बस क्या ऐसे ही करने काम लगा का था? मसरूफात है, बस लगे रहते हैं अपने काम में, ड्यूटी काम हम में। सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक का। कैसा चल रहा काम? अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है। तो ये हमारे शकील भाई हैं और काफ़ी दिनों के बाद हमारे पास आए हैं, तो इनसे जो है थोड़ा गुफ्तगू करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं सऊदी अरब के बारे में। हाँ, अस्सलाम वालेकुम गाइड्स। ये हमारे ये व्यूवर को आप बताइए। हाँ, हमारे दोस्त हैं, बहुत पुराने हैं माशाल्लाह। हम 3-4 साल इकट्ठे रहे हैं इधर ही, ताइफ में ही। और आज माशाल्लाह काफ़ी दिनों के बाद, हमारी कई महीनों के बाद मुलाकात हो रही है। तो दिल खुश हुआ है कि हम इतने सालों से, हमारा 7-8 साल से हमारा ताल्लुक़ है। और माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा। पहले हम एक ही साथ यहीं पर एक रहा ही साथ करते ही थे, रहते थे, एक यहीं एक पर इकट्ठे खाना पीना भी खाना खाना इकट्ठे खाना था। खाते थे। हाँ, तो आप भी बिल्कुल। चले गए, इसी सिटी में है, ताइफी में है, हाँ, लेकिन तो ये ताइफ में ही बस हैं, थोड़ा सा साइड पे चला गया, मैं दूर हो गया हाँ, इनसे। कपिल अलग हो गया, चेंज हो गया, हाँ। कोई ऐसा मसला बन गया जिसकी वजह से कपिल चेंज करना पड़ गया। हाँ। तो ये कपिल कैसा आपका ये शकील भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, ये कफिल मेरे अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। काम कैसा है? काम के बारे में थोड़ा माशाल्लाह बताइए। ठीक है। ड्यूटी एक हिसाब किताब की है, कोई ज़्यादा नहीं है, यानी कि अपना अल्हम्दुलिल्लाह कफिल में रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ। जी, अच्छी बात तो है। अच्छे हैं तो माशाल्लाह। ये हॉर्स ड्राइविंग में हम आपसे एक जानना चाह रहे हैं, कितना साल हो गया आपको शकील भाई हॉर्स ड्राइविंग में? माशाल्लाह 8-9 हम भी साल एक हो हॉर्स गए। ड्राइवर है, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, शकील भाई भी आज अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। 8 तो से 9 शकील भाई साल। आपसे ये बात हाँ, करना चाह रहा हूँ, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो बताइए। हम आपसे देखिए, ये पूछना चाह रहे हैं कि हॉर्स ड्राइवर का एक्सपीरियंस कैसा रहा सऊदी अरब में? पहले, सबसे पहले आप फर्स्ट टाइम जब आता है ना बंदा। कौन से साल में आप आए? मैं आया था 17 में। 2017 में। हाँ, ठीक है। तो 2017 से पहले ही आया हूँ, यानी जी। कि 17 में इधर ही था मैं। जी जी। तो उस टाइम से, यानी कि फर्स्ट टाइम जब नया बंदा आता है तो बहुत दिक्कत होती है उसे। दिक्कत होती है क्या? हाँ। दिक्कत ये एक परेशानी तो होती उसको लैंग्वेज नहीं आती ना, है? जी बोलना नहीं आता। जी जी। जाहिर है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता हाँ, है। लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि बंदे को जब जिस काम के लिए आया है, जी ड्राइविंग पे आया है, जी तो जब तक उसको गाड़ी चलानी नहीं आती होगी, और मेन चीज़ होती है उसका रुख्सा, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस। अगर वो उसमें थोड़ी दिक्कत आ जाए तो उसके लिए मसला बन जाता है। मसला बन जाता है। ऐसा है ना कि जैसे मैं आया तो था। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि ड्राइविंग में अगर आते हैं तो आप 100% ड्राइविंग वहाँ सीख कर आए, बिल्कुल जी, और ऐसे आपके पास नहीं। लाइसेंस हाँ, भी होना चाहिए जो आके आप यहाँ गाड़ी बिल्कुल चला। बिल्कुल। लेकिन यहाँ क्योंकि जो हाँ, ड्राइविंग का हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ जो लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है, वो कैसे मतलब हैंडल करते हैं, ये देखिए- जानना चाह रहे हैं आप। देखे ना कि अगर बंदा ड्राइव करता हो ना गाड़ी, जी जी चाहे वो ड्राइव वहाँ पे राइट पे है, जी। इधर लेफ्ट है, लेफ्ट है बिल्कुल। लेकिन उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो रोड भी वैसा ही है हाँ, यहाँ? रोड भी वैसा उसी ही है। हिसाब से क्योंकि रोड बना हुआ देखे है। ना, ऐसा है कि वहाँ पे जो हम ड्राइव करते हैं ना, जी जी तो वहाँ पे ड्राइविंग गाड़ी का भी वही है, और रोड भी उसी साइड पे हमने चलना है। बिल्कुल, उसी साइड पे चलना है। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि हम राइट हैं, तो राइट साइड पे बैठे हैं, तो सेम वही है। तो इधर जब लेफ्ट आप है। पाकिस्तान से जब आए, ये हमारे पाकिस्तान के दोस्त हैं, तो जब आप पाकिस्तान से आए सऊदी अरब, तो आप आते ही ड्राइविंग करना शुरू हो गए या रूल रेगुलेशन को समझे पहले, उसके बाद स्टार्टिंग किया आपने? नहीं, मैं तो आते ही, क्योंकि मैं तो माशाल्लाह काफ़ी अरसे से अपना गाड़ी चलाना, यानी कि मैं अभी 10-12 अपना वहाँ साल, गाड़ी चलाते थे? 10-12 साल का वहाँ था। भी ड्राइविंग हाँ, करते थे? जब 10-12 साल का था जी, तब जी। से मैं गाड़ी चला रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। तो आप जब आए थे सऊदी अरब में 2017 में, हाँ हाँ तो उसके बाद से जो है आते ही काम अपना शुरू। हाँ, आते ही मैंने तो गाड़ी आपको ले ली। ये जगह का कैसे नॉलेज हुआ? जैसे जगह हाँ, का ये है धीरे कि धीरे थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। थोड़े दिन जो है ना, 15-20 दिन के लिए, जी जी जब तक, क्योंकि देखो चाहे पक्का ड्राइवर भी क्यों ना हो, बिल्कुल। जी। जब नई जगह आती है ना, तो थोड़ा उससे परेशानी नया एरिया होता है, जी अपने अपने ही वतन मुल्क में हो ना बंदा, जी जी अब पाकिस्तान में हो,
हम उससे दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं ना, हमें सड़कों का नहीं पता होता। वैसा हमारे इंडिया में भी है। हाँ, दिक्कत होती है। जब हम ये किसी जब कंट्री दूसरे- चेंज हो जाती है तो जी। वहाँ तो और थोड़ी दिक्कत होती है ना। दिक्कत होती है। तो हमारे इंडिया में भी सेम है, जैसे हाँ। पाकिस्तान इंडिया में बिल्कुल सेम है, वैसे। मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह का जो रूल है, तो एक दूसरे बाकी है डिस्ट्रिक्ट में कि जाते हैं तो ऐसे दिक्कत होता है, थोड़ा फेस करना पड़ता जो है। बंदा गाड़ी चला सकता है ना, जी उसको दिक्कत नहीं होती, गाड़ी चलाने की दिक्कत नहीं होती। बस ये है कि कुछ दिन उसको नॉलेज होना चाहिए कि रोड का। चलिए वो तो हाँ। ठीक है, आप ये सब बात हो गई। अब ये एक नया बात है, ये हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो नया बंदा अगर सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर में आएगा तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बताइए। क्योंकि अब वो पहले जैसा नहीं रहा सिस्टम। अच्छा, क्या चेंज होगा? पहले होता था कि जब भी दिल करता था ना किसी का भी आ जाता था यहाँ पे। बिल्कुल जी अब नए नए कानून आ गए हैं, जी। ठीक है ना। जी, जी। अब कोई ना कोई, क्योंकि जैसे ही बंदा वहाँ से आएगा जी। तो उसके लिए उसको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, ठीक है ना। कम अज कम उसके लिए तालीम, पहले ये चीज़ नहीं होती थी, जी जी, ठीक है ना। तालीम चाहिए। उसके बाद हाँ, पहले देख लीजिए, बहुत पॉइंट की बात बता रहे हैं वहाँ पे जो है ना, आप लोग, देखिए इनकी बात को सुनिए। पहले क्या था कि मैं जो है ना वहाँ से आ गया, मेरा वहाँ का लाइसेंस नहीं बना हुआ था जी। मैंने इधर आके ट्राई दी, सारा कुछ किया, इधर नए बंदे दाखिला के लिए लिया, बता सारा रहे कुछ हैं। किया। जी। अब जो है ना वो चीज़ नहीं है। अब वहाँ का आपका लाइसेंस आपके कंट्री का होना चाहिए, ओरिजिनल लाइसेंस। ओरिजिनल लाइसेंस होना चाहिए। जी जी आपको उसका टेस्ट देना पड़ेगा अपने ही देश में। जी जी। अगर वहाँ से पास करते हैं तब जाके आपका वीज़ा लगेगा। तब जाके एक नया रूल जो हाँ। यहाँ लगाया गया पहले है। क्या होता पहले था था कि कि वहाँ कोई से भी आदमी आ जाता था, लेकिन यहाँ अब आ जाता था, लेकिन- यहीं ट्रेन हाँ, लेकिन अब होता ऐसा था, रूल अब नहीं ये है। नहीं है। अब उसका जो इंटरव्यू वहाँ होता है, हाँ, सब इंटरव्यू चीज़ फेस वहीं पे करके आप अगर 100% ड्राइवर है तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, वहाँ से एम्बेसी से, वहाँ जो एक हाँ। उसका अलग से एम्बेसी बना क्योंकि हुआ है, देखे ना, तो वो जाके आपको क्लियर करता है, तो आके आपका वीजा लगता है। जैसे है आपका इंडिया है, जी जी इंडिया के अंदर अगर आपका यानी कि ड्राइविंग पे आना है आपने, जी, तो कम से कम सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। सही। और रूल और कंडीशन आपने फॉलो करनी फॉलो है, करना है, रूल तो फॉलो करना ही। ठीक है ना। जी जी, सबसे पहला आपका लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, उसके जो मेन बाद हथियार है। हाँ, मेन चीज़। दूसरी बात यह है कि आप जो एग्रीमेंट है पहले वही अपना चेक करें। अच्छा, एग्रीमेंट। हाँ, दूसरा अपना एग्रीमेंट चेक करना। हाँ, जी बिल्कुल। एग्रीमेंट अपना चेक करें कि आप जिस काम के लिए जा रहे हो, जिस शिरके में जा रहे हो या प्राइवेट किसी घर की नौकरी के लिए जा रहे हो, तो उन चीज़ों को आपने पहले देखना है, चेक करना है। चेक करना और बिल्कुल। उसको पहले आपने सब चीज़ जाके एम्बेसी से उसकी मालूमात लेनी है कि ये फेक तो नहीं है, बिल्कुल सही। क्योंकि अक्सर लोग ऐसे होते हैं वहाँ से बहुत आ जाते इन्फॉर्मेशन हैं, वाली बात बता वहाँ रहे से हैं आ नए बंदे जाते के लिए। हैं, जी जी लेकिन जब यहाँ पहुँचते जी, हैं तो बिल्कुल। पता चलता है वो जो है उनकी जिस आ रहे हैं वो जनाब रेड में है, रेड में है, ठीक है, या मतलब वो कि बंद हो गई बंद है, होने वाली है, वो उस कगार बंद पे हो चुकी है। हाँ, ये लेकिन चेक वो जरूर करना पहले के ऑनलाइन। वीजे जो उनके गए हुए थे उसके बाद वो बंदा बाद में आ जाता है, वहाँ पे 2 नंबर यानी करते हैं। ये चीज जो है हाँ। उसका जो स्टेटस लाजिम चेक करना है, जिस Status कंपनी check में आकर हाँ, उसको company, हाँ। स्टेटस बोलते हैं। हाँ। तो स्टेटस लाजिम आपको नेट पे डाल के चेक करना है कि ग्रीन में है, हाँ। येलो है या रेड है। क्या है, हाँ, यही है ना, हाँ, यही कहना चाह रहे थे। बिल्कुल। जी ठीक है। तो तब जब वहाँ से आएगा तो उससे जी। पहले वहाँ पे यानी कि सऊदीया की एम्बेसी जो होगी वहाँ पे, तो उनके एम्बेसी वाले जो है ना, जो उन्होंने अपना एक ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ आपकी ट्रेनिंग लेंगे, अच्छा अच्छा, जी जी, ट्राई लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ताकि आपने लाइसेंस तो लिया हुआ है, आप चला भी सकते हो या पैसे दे के बनवाया है, बिल्कुल बिल्कुल चेक करेंगे वो वो बिल्कुल। आपको पहले वहाँ चेक करेंगे। अगर वहाँ पास हो जाएंगे जी। तब आपका वीज़ा ओके होगा, लगेगा, वहाँ से वरना लगेगा। आपका वीज़ा लगेगा ही नहीं। लगेगा। उसमें ये हो गया कि हाँ। फ्रॉडिंग जो है बिल्कुल नहीं होगा किसी। यहाँ भी जो सऊदी लोग को भी बहुत दिक्कत होता है कि हाँ, हाँ। नया बंदा डायरेक्ट चला आता था बिना सीखे हुए, हाँ। वीजा लगा के, फिर उसको अब तालीम देना पहले पड़ता क्या था। होता था, यही होता था ना, हाँ। तालीम देना पड़ता था तालीम दोस्तों। देना पड़ता यही था, और मैं बोलना 5-5 चाह साल तक उनका वो जाते थे, दाखिला लेते थे, फिर फेल हो उसके बाद जाते उसके थे, साथ फेल ये हो मसला जाते होता थे। था कि कोई एक्सपर्ट बंदा होता था तो वो तो सीख लेता था, लेकिन जो बंदा नहीं सीख पाता था तो किसी को मजरे में डाल दिया जाता, बकरी हाँ। चढ़ाने में, तो किसी को हाउस सफाई करने, किसी किसी चीज को- में, किसी को मतलब कोई भी काम में वो डाल सकते हैं। ऐसे भी होता ऐसा होता था ना कि एक बंदे। बंदा अपने घर का यानी कि गरीब घर का था, उसने क्या किया कि वीजे पे तो आ गया, जी जी यहाँ आया है ना, उसको गाड़ी चलानी आती है जी। ना, कभी उसने गाड़ी चलाई है बिल्कुल। ना, उसके पास लाइसेंस है। जी। यहाँ जब आ गया है, आगे उस बंदे को भी दिक्कत हुई, जी जी,
और वो जिसने बुलवाया है उसने खर्चा किया, सारा कुछ किया, उसका भी नुकसान हो उसका गया। भी नुकसान हो गया, जाहिर सी बात जो है। आया है वो भी पैसा लगा के आया, उसका और भी उस नुकसान वीजा हो पे उसको दोबारा वीजा मिलेगा नहीं जब तक ये बंदा हाँ, नहीं जाएगा नहीं वापस। जाएगा। तो क्या उसको होता था, जी बाज औकात ऐसे होते थे, कोई तो रहमदिली करके ना उसको रख लेते थे दूसरे काम में, जी जी ठीक है ना। जी। लेकिन अब वो काम नहीं है। अब अब वो जिस काम पे आओगे वो उसी काम के लिए पहले वहां से आपका जो होगा ना, पास हो जाओगे तब यहाँ आओगे। वहाँ जो इंस्टीट्यूट है वो हाँ, दिल्ली के आपको देगा कि आप बिल्कुल 100% है तभी आप आ बिल्कुल। सकते हैं। वो तो एक अच्छा रूल हाँ, बनाया है। मेडिकल हाँ, वगैरह मेडिकल हर चीज वगैरह क्लियर वो अच्छा होगी। रूल लगा जो हाँ, अभी चेंज हुआ है पिछले साल बिल्कुल जो हुआ अच्छा। है। जो भी काम में आप आ रहे हैं हाँ। तो जो भी आपके और मतलब ये कैटेगरी है उसको पूरा करके माशाल्लाह आना है। अभी सऊदी अरब का जो कानून है ना, जी वो बहुत अच्छा निज़ाम है, बहुत अच्छा है बिल्कुल। ठीक है ना। जी अब पहले वाला सिस्टम नहीं रहा, इनकी जो चेंज कर रहे हैं ना, जी। और हमारे लिए भी, हर इंसान के लिए, एक तो धोखे से बच जाता है बंदा, जी जी ठीक है ना। जी। दूसरी एजेंट बात, बेवकूफ नहीं बना एजेंट्स पाते। बेवकूफ़ नहीं बनाता है, जी जी ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि आप अगर आ भी रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन है। अब पहले क्या होता था कि पढ़ा लिखा नहीं है जी, इसको भेज दो, चला आता था। अब क्वालिफिकेशन लाजिम है उसकी। तो ये ठीक है ना? इंफॉर्मेशन जो हाँ, बहुत चीज़ें इन्होंने हैं जो दिया अभी है, तक। ये इंफॉर्मेशन नए लोग के लिए दिया है जो लोग हाँ, फर्स्ट टाइम आते हैं और बिल्कुल उनको ड्राइविंग नहीं आता है, लाइसेंस नहीं है, तो सारी बात इन्होंने बताई है एक एक करके। तो इस बात को दोस्तों हमने शकील भाई से बहुत अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन करके बताया है। अब हम जानेंगे यहाँ के बारे में शकील भाई से कि शकील भाई यहाँ हाउस ड्राइवर में जब काम चलने लगता है तो बंदे को कितना दिन दिक्कत होता है और क्या परेशानी आती है, वो थोड़ा देखिए 1 जी, मिनट के अंदर में बताइए। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। जी कोई होते हैं सब्र वाले, जी बिल्कुल। कोई होते हैं ये अपने। क्योंकि मैं भी एक हाउस हाँ, ड्राइवर हूँ तो आप अपना हाँ, एक्सपीरियंस बताइए, मैं अपना क्योंकि बताऊंगा। मैं, हर बंदा ऐसे नहीं होता है कि एक बंदा आता है, नहीं, एक तो वहाँ शुरू बहुत शुरू। सारा हल्ला हो जाता है जैसे हाँ, दूसरे कंट्री में कि आप हाउस ड्राइवर में जा रहे हो तो आपको बहुत सारा काम कराते हैं, हाँ, घर धुलवाएंगे, गाड़ी वो ऐसे, धुलवाएंगे, वो ऐसे। बहुत सारा घर का काम करवाएंगे, वो ये मैं, करना पड़ता है। तो ये सब है, सही बात है या क्या कुछ ऐसा है, बताइए। बात तो ठीक है, हाँ लेकिन बात यह है कि इसमें गलती किसकी होती है? हमारी होती है। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो एग्रीमेंट साइन करते हैं हम, जी पहले हम उसको चेक नहीं करते, जी सैलरी चेक नहीं करते। सही। वहाँ पे सैलरी हमें कुछ बता रहे होते हैं, यहाँ आते हैं कुछ मिलती है। जी। फिर तो हम ये पहले चेक कर हाँ, लेना अच्छे से, ये verification। वहाँ पे एग्रीमेंट में आपको जो एग्रीमेंट आपको हाँ, लाजिम पढ़ना है। पढ़ना है। उसके बाद जो एग्रीमेंट में नहीं, लिखा यहाँ आ जाने के बाद अगर कभी आपको मतलब ये करता है तो आप उससे बात कर सकते हैं ना। हाँ, पहले क्या था कि बंदा उसके लेकिन साथ, ऐसा तो अभी हम जहाँ तक अभी जितने भी ड्राइवर हम लोग देख रहे हैं तो ऐसा तो किसी के साथ ये कोई मसला नहीं है कि जबरदस्ती कोई काम करवा रहा है या कोई ऐसा। नहीं हम है। तो ऐसा नहीं है, आपके साथ भी नहीं, हमारे साथ भी नहीं, हम तो हाँ, कभी नहीं इस चीज को कुछ फेस किया। लोगों के साथ तो हुआ कुछ है, लोगों का हमने वो सुना है उनके तो साथ हुआ उनके है, साथ जो हुआ। उनके साथ हुआ है, जो शुरू में आके ही ना जैसे उन्होंने कहा वो करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों तो वो ये बहुत आदी बड़ी हो बात जाता है बोल रहे हैं बंदा। इन्होंने, ये इनकी बात कम जो से कम है ये अपने बड़ी बात बोल अपने रहे हैं। बात को फॉलो करें, पहले, जो हाँ। एग्रीमेंट में है आप उससे आगे मत जाएं, उससे आगे ना जाए। हाँ, तो ये सबसे एग्रीमेंट बड़ा के मार्केबल बराबर बात में इन्होंने रहें। बोला है कि जो हाँ, एग्रीमेंट आप साइन करते हैं सबसे पहले एग्रीमेंट को पढ़ें पढ़ें। और उसके बाद जो भी काम अगर एक्स्ट्रा आपको लगता हो कि इसमें नहीं आता ये प्रोफेशन में, तो उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते और हैं। बात कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो है। उसके बाद ये बताइए कि जो है हाउस ड्राइवर में मतलब कि काम करने का एक्सपीरियंस जो है, जैसे कि कितना घंटा ड्यूटी रहता है? अभी जो पहले जो होता था ना, वो समझ लो 24 घंटे का ही था, किसी टाइम भी आपको बुला लेते थे। जी बिल्कुल। अब नए कानून के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत ने सहूलतें बहुत दी हैं। बिल्कुल। अब क्या है कि आपका टाइम टेबल लगा दिया है कि इस टाइम से इस टाइम तक बंदे से आप ड्यूटी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। सही सही। और उसके बाद पहले जो है ना रातिब तनख्वाह जो होती थी वो कम होती उसको हाथों में देते थे। जी। अब जो है ना कानून लग गया है कि आपने उसके अकाउंट में डालनी है। अकाउंट में डालनी। पहले क्या होता था, 1500 पे आया है, 2000 पे आया है, तो उसको 1200 दे रहे हैं, 1300 दे रहे हैं, तो उसको कुछ अभी तो करना- नया बंदा को हाँ, लगभग जो भी इंडिया हो या हाँ, पाकिस्तानी बांग्लादेश कोई भी आता कोई है भी तो उसको 1500 ही तनख्वाह हम देख रहे हैं हाँ, कि मिलता है। अब मिलता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले 1200 प्लस 200 300 हाँ, ऐसे होता था, हाँ। लेकिन अब जो है 1500 लाजिम हाँ, मिल ही जाता है। मिल ही जाता है। तो और रिटर्नर बंदा को क्या मिलता है? रिटर्न बंदे के ऊपर ऐसा है कि अगर आपके वो सऊदी का लाइसेंस है? सऊदी का लाइसेंस भी है ना, कम अज कम उसको जो है ना एग्रीमेंट के हिसाब से चलना है। अगर एग्रीमेंट में ही 1500 लिखा हुआ है तो वो क्या करेगा? वो तो है, एग्रीमेंट तो है, लेकिन ठीक फिर है। भी रिटर्न बंदा को रिटर्न फ्रेशर से बढ़ के मिलता है। जबानी कलामी नहीं होता है। हाँ। अगर हम कहें कि ठीक है, मैं आपने कह दिया कि यार मैं आपको बुलवा रहा हूँ, तो आपकी 2000 तनख्वाह है,
रिटर्न वो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वो तो मैं एग्रीमेंट समझ में गया। अगर 1300-1500 वो तो लिखी हुई है तो मैं क्या एग्रीमेंट करूँ? एग्रीमेंट होता है, लेकिन पुराने बंदा का डायरेक्ट कफिल से भी बात हो जाता है। हाँ। अभी तो नेटवर्क ऑनलाइन का सिस्टम है, डायरेक्ट बात करके आप फेस टू फेस भी बात कर हो जाता ऐसा है कि और बंदे को बुला लिया एरिया का हिसाब एरिया के आप हिसाब। देख लिए कि जैसे जद्दा है। ठीक अब जद्दा में क्या है, उसने बंदे ने अगर ड्राइवर रखना है 2000 तब देगा कि उसका काम यानी कि उस हिसाब का होगा। 2000 देगा, यानी काम 2000, अच्छा हाँ, खासा होगा घर में, तो अच्छा 2000 खासा सैलरी होगा। आपको उसके मिलेगा। बच्चे ज्यादा हैं, स्कूल ज्यादा है, तो जी, उस हिसाब से ताकि वो अपना उनसे उतनी ड्यूटी ले सके। तो 2000 अगर आप तैफ में रहेंगे तो इससे इधर आपको 1500 से ऊपर कोई नहीं देगा। 1500-1600 तैफ का ये हाँ, रातिब सिस्टम है, रातिब सिस्टम, सैलरी सिस्टम है। सैलरी है। अगर ज्यादा पुराना है तो हाँ, 1800 है, 1800 2000 है, और 2000 है तो एरिया बहुत का एरिया हिसाब के है। हिसाब है। हाँ, लेकिन माशाल्लाह जद्दा और रियाद में हाँ, अच्छी सैलरी है, अच्छी सैलरी है है, ना? क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो एक कस्बा टाइप है, कस्बा टाइप। ये छोटा एरिया है। ये छोटा लेकिन वो सिटी है, बहुत बड़ा बड़ा सिटी सिटी है। है। बड़े सिटी में क्या है कि वहाँ पे ड्राइवर मजबूत होगा, जाहिर है उसकी तनख्वाह भी फिर उसको उस हिसाब से मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ये शकील भाई से आज हमने पूरा इन्फॉर्मेशन लिया है और आपको बताया है कि किस टाइप से आपको आना है और किस हिसाब से अगर आपका वीज़ा लगता है तो एग्रीमेंट सबसे पहले आपको चेक करना है, और उसके बाद और अगर आप कंपनी में या मुसस्से में आ रहे हैं तो आपको जो है नेट पे ऑनलाइन चेक करना है उसका जो लाइसेंस है ग्रीन में है, येलो में है या रेड में है। हाँ, कंपनी में तो अगर आ रहा अगर है ये बंदा, तो अगर रेड वो- में है तो बिल्कुल आप ना आए, बिल्कुल ना है, क्योंकि कभी भी बंद हो सकता है और कभी भी नहीं, आप वो वापस जा बंद हो सकते चुकी हैं। होती बंद है। हो चुका होता है, किसी बहुत सारे जो बंदे पहले से काम कर रहे होते हैं उनका इकामा नहीं बन रहा होता, सैलरी नहीं बन रहा होता, तो वो जब कंप्लेन करते हैं जाके एम्बेसी में, तो वो जाके जो है एम्बेसी उसको उसके लाइसेंस को रेड में डाल देता है, तो वो वीजा भी नहीं निकाल सकता है, इकामा भी रिन्यूअल नहीं कर सकता है, उस पर ग्रामा आ जाता है। ग्रामा बोलते हैं फाइन को, तो फाइन जब आ जाता है तो उस रेड में चला जाता है। उसके बाद वो जो जब तक वो काम चलता रहता है, चलता रहता है। एक उसके बाद हुकूमत यही रूल है ना। हाँ, रूल है, हुकूमत का एक रूल है। अगर जो पहले वीजे निकले हुए थे, मान लीजिए कि वो कुछ बंदे उन्होंने 200 बंदे के लिए वीजा भेजा उन्होंने, बिल्कुल ठीक है ना, जी। और यहाँ पे वो फैक्ट्री के क्योंकि जो चल रहा होता है ना निज़ाम, अगर वो उसको रूल को फॉलो नहीं कर रहे कंपनी, तो उसके ऊपर क्या है कि फाइन आता है। फाइन अगर नहीं भरते, अगर उनके बंदों के ऊपर उन्होंने उनके इकामे नहीं रिन्यू कर रहा, या उनको सैलरी नहीं दे रहा, या उनके जो उनके काम पे ठेका लिया वो उसने वो सही तरीके काम नहीं कर सही से रहा, काम तो नहीं। उसको वो बंद कर देते हैं। हैं। जब बंद कर देते हैं समझ लो वो रेड में चला गया, तो अब नेट पे शो करने लगता है रेड। जो वीजे अभी गए हुए होते हैं नए बंदे, क्या करते हैं वो वापस लगा के उनका वीजा आते रहते हैं। वो जो गए हुए होते हैं ना, वो चेक नहीं करते। एजेंट क्या करता वो है, चेक नहीं कर एजेंट बता यही के करता है उसको कि जो भेज वो देते हैं पैसा ले लेता है, पहले से, उनको भेज देता है। जब यहाँ आते हैं तो वो ऑलरेडी बंद उनका होता है, इकामा नहीं बन वो पाता फारिग हो है, जाता है। उसके बाद से वो सैलरी नहीं दिक्कत मिल में आ पाता, ये जाता सब फेस करना पड़ता है। तो ये भाई ये सब बात अच्छे से आप चेक करें, कभी भी गल्फ कंट्री में आए तो ये चेक करना आपको लाजिम है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा है शकील कि भाई हर आजकल जो है ना वो सिस्टम पहले वाला भी नहीं रहा, निज़ाम अच्छा है, लेकिन इसके लिए जो है इन्होंने किया है ना कि तालीम लाजमी है। तालीम लाजमी है, ठीक उसके है? बाद यहाँ वहाँ से तो टेस्ट पास होगा ही होगा, बिल्कुल। यहाँ भी आके दोबारा मेडिकल भी होगा, और यहाँ भी इसका टेस्ट भी होगा, यहाँ भी टेस्ट देना पड़ता हाँ, है। और पहले यहाँ ऐसा रूल नहीं था, लेकिन रुख्सा अब बनाने के लिए 2 साल यानी कि- पहले ये निकला है हाँ। यहाँ भी कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात बोले आप। तो ये भी है, और जो है यहाँ आने के बाद भी आपको जो प्रोफेशन में आ रहे हैं उसका टेस्ट हाँ, यहाँ भी आपको टेस्ट देना भी पड़ेगा, है। पास करना पड़ेगा, हाँ। तब जाके आपको उसी हिसाब से जो सैलरी तय हुआ एग्रीमेंट का बिल्कुल। वो मिलेगा, नहीं तो हो सकता है कम भी हो, हाँ। और कोई दूसरा काम भी मिल जाए, ये काम भी चेंज है। भी हो सकता है हाँ। अगर टेस्ट पास नहीं किए तो। एक ऐसा है कि अगर आप वहाँ पे आए, यहाँ आ तो गए, जी जी, वहाँ से पास होके आ गए यहाँ पे अगर आप पास नहीं हो रहे तो फिर उसमें क्या है कि आपको टाइम दिया जाता है बिल्कुल कि इस टाइम में आपका इकामा ना बना हो, ठीक है ना, सही। उसके अंदर उससे पहले ही आप जो है ना अपना कार्रवाई करके, अदालती कार्रवाई करके आप उसको प्रोफेशन चेंज करवा सकते हैं। तो बहुत सारा रूल है। हाँ, रूल है, हाँ, बहुत यहाँ अच्छे आने के बनाए बाद हैं माशाल्लाह। रूल अच्छा है, हाँ। हर चीज का यहाँ ये है, तो सिस्टम है, ऐसा अब नहीं है पहले वाला हाँ, निज़ाम नहीं है। पहले वाला सिस्टम नहीं है। तो शकील भाई से बात करके बहुत खुशी हुई है आज, और हमें भी हौसला मिला है कि ये जो कानून नया आ रहा है ना, हाँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं।
हम वर्कर्स के लिए। वर्कर के लिए ठीक तो है बहुत ना? सारा बेनिफिट है। हाँ, benefit मिल रहा कानून है। जो नया नया अभी हाँ। अपग्रेड हुआ है उससे बहुत सारा बेनिफिट है। अच्छा है। बंदा फंसता नहीं, अगर नहीं फंसता आता है तो नहीं वो जा भी सकता है, बहुत सारा ऑप्शन है, बिल्कुल। जाने का भी बहुत सारा रास्ता है। और तो ऐसा पहले नहीं है कि वाला पहले निजाम- होता था कि 2 साल आप फंस गए, हाँ, नहीं आता, ऐसा नहीं है, बहुत उसके सारा लिए रास्ता है कि जाने के लिए आपको जो आप जा सकते हैं। 90 दिन का जो टाइम होता है हाँ, ना, 90 दिन उसके का अंदर पीरियड जो होता अगर है। आप आपका सब कुछ सेटल हो जाता है हाँ, तो तो सही। ठीक है, अगर दिक्कत है तो आप वापसी भी जा सकते वापसी जा सकते हैं। पहले क्योंकि क्या उस बीच होता था, में फंस उसमें ये जाता। होता है कि हाँ। 90 दिन का टाइम इसलिए दिया जाता है हाँ। कि उस बीच में जो है बंदे को सब कंपनी देख लेती है, हाँ। तो भी उसका इकामा नहीं बनाती है। हाँ। तो उस बीच में डायरेक्ट खरूच लगा के चला जाता एग्जिट कर देते हैं, खरूच बिल्कुल। एग्जिट लगा के भेज देते हैं। अगर बंदा नहीं रहने लायक है या बंदा के साथ कोई हाँ। प्रॉब्लम है या बंदा खुद भी जाना चाहे या मतलब हाँ, अपने दिल ऐसे से ही। होता है कि कितना बिल्कुल। बंदा आता है और उसको रहने का दिल नहीं होता है, तो वो कहता है हम वापस जाएंगे। तो उसके लिए जो 90 दिन का रूल इसीलिए लागू किया गया हाँ, है। लेकिन सही उसके है। लिए थोड़ा ये है कि 3 कानून महीने का भी जो है। बोला जाता है कि गल्फ में आप जाते हैं तो 3 महीना दिक्कत, तो यही बात है उसका मेन पर्पस यही है बिल्कुल। है ना। तो ठीक है, शकील भाई साहब बात किए, बहुत सारी बात की है, बहुत सारा जानकारी इनसे लिए और बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई। तो आप लोग को दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताइए, और काफी लंबा वीडियो हो जाएगा तो हम वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, एंड करते हैं। और ठीक है शकील भाई, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात और होगी। मेरे पप्पू भाई और की जो है ना फिर ये वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें और नए लोगों तक पहुंचाएं जो देखें हाँ, ये जो वीडियो। और आपने हाँ, इसको जो है ना जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं आप आगे तक भी पहुंचाएं लोगों को, जिनको नई नॉलेज है उनको नॉलेज में हो कि हमने शेयर बाहर करें जाने से वीडियो को। जो पहले लोग हाँ, नए नए लोग जो आना चाहते हैं तो वो इस कम से वीडियो को कम- देख के कम से कम हाँ। इससे बरात हासिल करें और इससे मतलब वो जाने, आने से पहले अपना पैसा जाया करने से पहले ये चीजें चेक कर लें चेक कर लें, ठीक ताकि है, उनका पैसा भी जाया ना हो, पैसा जाए ना हो। तो आजकल ये जो है इसी ना ये हालात पर्पस था भी ये ऐसे वीडियो चल रहे बनाने हैं। का, खास करके जो कि नए लोग जो है आके यहाँ फंस जाते हैं और मतलब बहुत सारा फेस करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारा जो बात हम आपको बताए हैं, इसमें आपको बहुत सारा समझ में आ गया होगा। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद ये वीडियो पहुंचानी होती है। लास्ट तक ये वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत सारा नॉलेज बिल्कुल वहाँ घर बैठे ही मिल जाएगा। तो ठीक है शकील भाई, आगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके साथ, इंशाल्लाह। दूसरे मौजू पे बात करेंगे। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।